न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी की हिटलर तो अमित शाह की अहमदाबाद अब्दाली से तुलना। ठाकरे ने अमेरिका दौरे पर भी उठाए सवाल। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने सोमवार को शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले रविवार को मुंबई में पार्टी पदाधिकारियों की एक अहम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक समय था जब बीजेपी के नेता मातोश्री ठाकरे परिवार का आवाज आते थे, लेकिन अब बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी नेता वहां आ रहे। उद्धव ने आगे कहा कि वह सभी को बीजेपी से लड़ने के लिए एक साथ आने के लिए आमंत्रित करते। इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते उद्धव ठाकरे ने तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जिक्र करते हुए कहा कि हिटलर ने भी ऐसा ही किया था। हत्याएं, अत्याचार, पहले उसने मीडिया को कंट्रोल किया, फिर सारी सत्ता को एकग्र कर लिया। आखिरकार उनकी निशानी भी स्वास्तिक ही थी। हमारा देश भी उसी तर्ज पर चल रहा है। मोदी सरकार जा रहे, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं? उद्धव ठाकरे ने मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए भी मोदी की आलोचना की। उद्धव ठाकरे ने मोदी के अमेरिका दौरे पर सवाल उठाए। ठाकरे ने सवाल किया कि मोदी अमेरिका जा रहे, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं? ठाकरे ने कहा कि आप रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की बात करते हैं। मोदी खुद को विश्वगुरु बताते हैं। अगर उनमें दम है तो उन्हें मणिपुर में शांति लानी चाहिए। ठाकरे ने अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तुलना 18वीं सदी के अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से भी। स्मृति ईरानी द्वारा पत्रकारों को धमकाने पर उद्धव ठाकरे ने स्मृति ईरानी पर उनके अमेठी दौरे के दौरान सवाल करने वाले पत्रकारों के खिलाफ भड़काने के लिए भी निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने जिक्र किया कि स्मृति ईरानी ने कथित तौर पर उन पत्रकारों के संपादकों से बात की जिन्होंने उनसे सवाल किया और मीडिया को नियंत्रित करने के प्रयास में उन्हें बर्खास्त कर दिया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी में 27 जून को पीएम मोदी का होगा मेगा रोड शो। एक दिन पहले आएंगे जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह ने ली बैठक। मध्य प्रदेश में 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे। शिवराज ने रविवार को सीएम हाउस से प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की और अधिकारियों को तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री 27 जून को भोपाल प्रवास पर रहेंगे। वे यहां रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर और इंदौर के लिए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि व्यवस्था में कोई कमी ना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यक्रम स्थल पर बैठक व्यवस्था की पहले से प्लानिंग की जाए। सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम मोदी इसी दिन शहडोल जाएंगे, जहां वह अनेकों कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शहडोल के पास पगारिया गांव में होने वाले कार्यक्रम में ग्रामीण परिवेश एवं जनजाति संस्कृति की झलक दिखाई दे। सीएम ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शहडोल कमिश्नर और कलेक्टर से चर्चा भी की। 26 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा। नरेंद्र मोदी की एक दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी भोपाल आएंगे। उनके अलावा भी बीजेपी के कई बड़े नेता यहाँ आएंगे। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए देश भर से 2500 बूथ लेवल कार्यकर्ताओं का चयन किया जा रहा है, जो पीएम मोदी से सवाल जवाब करेंगे। मार्केट से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम तक होगा मेगा शो। बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री सबसे पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां से वह वंदे भारत एक्सप्रेस हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद पीएम कार से न्यू मार्केट से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम लाल परेड ग्राउंड तक मेगा रोड शो करेंगे, जहां भाजपा कार्यकर्ता पीएम का भव्य स्वागत करेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले बूथ लेवल वर्कर्स के सम्मेलन का प्रसारण देश भर के 10 लाख बूथों पर किया जाएगा। 2500 कार्यकर्ताओं की व्यवस्था के लिए किया जा रहा है इंतजाम। देश भर के बूथों से भाजपा के 2500 कार्यकर्ता इस सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ संवाद करेंगे।
ऐसे 2500 कार्यकर्ताओं का बूथ लेवल से चयन किया जाएगा। राजधानी भोपाल में इनके ठहरने के लिए करीब 25 स्थानों पर 15 कैमरे का इंतजाम किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट और ज्यादा दूरी वाले राज्यों के कार्यकर्ता 2 दिन पहले ही भोपाल हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। कुछ लोग दूसरों का बाप तक हड़प लेते, क्यों फादर्स डे पर आदित्य ठाकरे ने कही ये बात। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने शिवसेना के राज्य स्तरीय कार्यकर्ता अधिवेशन में कहा, आज फादर्स डे है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे के पिता को ही चुरा लेते हैं। इस दौरान उन्होंने पेंगुइन का जिक्र किया और वीर जीजा माता भोसले प्राणी संग्रहालय को सबसे बेहतरीन म्यूजियम बताया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पेंगुइन बोलकर ट्रोल किया जाता है, लेकिन हर कोई जनता जानता है कि उसकी तरफ कौन चलता है। लोग यही चाहते हैं कि सरकार गिरने के बाद भी उद्धव ठाकरे ही सीएम बने। बहुत कुछ झेला है। आगे आदित्य ठाकरे ने कहा, हमने काफी कुछ झेला है। गद्दी मिलने के बाद जिन लोगों ने हमारे लिए परेशानियां खड़ी की है, उनको हम सूट समेत लौटाएंगे। उन्होंने नाम लिए बिना तमिलनाडु के मंत्री सेंधिल बालाजी के बारे में कहा कि ईडी हाल ही में उनको घसीटते हुए ले गई तो वह रोने लगे, लेकिन हमने तो ईडी को रुला दिया था। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के सीएम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पीएम मोदी और ईडी से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमें भड़कने पर मजबूर मत करो। मेरे पास निशान न पार्टी। इस दौरान पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ठाकरे ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे। यह कर्ज मैं चुका नहीं पाऊंगा। मेरे पास कागज पर कुछ नहीं है, न पार्टी का निशान और ना ही नाम, लेकिन आप लोग मेरे साथ हैं। ठाकरे ने आगे कहा, परसों वैश्विक गद्दारी दिन है। परसों ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का साथ छोड़ दिया था। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, आप हमारे घर में घुसकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो इशारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दिया है, वह हम महाराष्ट्र में भी अमल ले जा सकते हैं। सीएम ने आगे कहा, अगर दम है तो ईडी सीबीआई को मणिपुर में भेजकर दिखाए। पूर्व सीएम ने कहा, पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं। ऐसा बोला जा रहा है कि पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस की जंग रुकवा दी। बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है। अगर पीएम मोदी में हिम्मत है तो वह मणिपुर का दौरा करें। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टॉल इन ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।